हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्लास 10th के एग्जाम आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेके आई हूँ, दैट इज रिवीजन क्लासेस एंड स्पेशली फॉर फिजिक्स। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसीलिए हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हमारा रिवीजन ऑफ फिजिक्स चैप्टर, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर अगर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस में देखेंगे तो हमारे पास में चैप्टर नंबर 10 है। एंड इस चैप्टर का नेम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी के वेटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इसी चैप्टर का वेटेज है, दैट इज 10 मार्क्स। यानी कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका चैप्टर वेटेज कैरी करता है दैट इज लाइट चैप्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज लाइट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया होगा आपने पढ़ा होगा कि लाइट क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट जो है वो हमारी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। तो अगर हम किसी भी वर्ड के साथ में जब एनर्जी को एसोसिएट करते हैं तो एनर्जी का बेसिकली मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क। तो लाइट के पास क्या एबिलिटी है, लाइट के पास एबिलिटी है कि वो हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करने में हमें हेल्प करिए। सो दैट इज व्हाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स अ थिंग विजिबल टू अस। ओके, नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास में कोई भी प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, तो लाइट जो है वो आप किसी एंगल से, किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है हमारे प्लेन सरफेस पे। बेसिकली आपकी बुक्स में जो एक्सप्लेन करते हैं वो एक ग्लास सरफेस होता है, या आप इसको बोल सकते हैं ग्लास बेसिकली ट्रांसपेरेंट जाएगा। तो दिस इज योर मिरर। मिरर जो है वो हमारा एक स्मूथ सरफेस होता है एंड शाइनी सरफेस होता है। क्योंकि कई बार अगर आपसे डेफिनेशन या एमसीक्यूज में चीज पूछ ली जाती है तो वहां पे मेंशन किया जाता है स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। तो दिस इज योर मिरर। तो किसी एंगल पे अगर आप लाइट को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज योर मीडियम 1। और अगर लाइट जो है वो मीडियम 1 से आती है, सरफेस पे कोलाइड होती है, कोलाइड करती है एंड रिफ्लेक्ट होकर फिर से उसी मीडियम में ट्रैवल करके चली जाती है। सो दिस इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे हैं। एंड साथ ही में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ में हमारे पास में 2 लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे है, बेसिकली हम इसको बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। ओके, देन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल रे जिसे हम NR से डिनोट कर रहे हैं, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारे पास में जो तीनों रेज होती हैं दैट इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो तीनों रेज हैं ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करती है। सो दिस इज योर लॉ नंबर 1। ओके, यानी कि ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करती हैं। देन व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 2? वो ये बोल रहा है कि हमारा जो एंगल आई है दैट इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर मीन्स आपका जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ में एक एंगल फॉर्म करता है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आई। ओके, नॉर्मल के साथ में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी बना रही है एंगल आर। सो दिस इज योर एंगल आर एंड दिस इज योर एंगल आई। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में एक स्मूथ सरफेस है, एक शाइनी सरफेस है, तो यहाँ पे जितने एंगल पे आप लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सो दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमने कवर किया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थर्डली अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर की, बिकॉज हमारे जो मिरर्स हैं वही हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस शो करते हैं। सो व्हाट इज दैट? प्लेन मिरर क्या होता है स्टूडेंट्स? तो प्लेन मिरर जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्लेन मिरर में आप जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं, लाइक इमेजिन कीजिए कि दिस इज योर प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर या जो मिरर होता है उसकी वन साइड जो है वो हमेशा क्या होती है, आपकी कोटेड होती है या फिर पॉलिश्ड होती है। नाउ इफ यू केप्ट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो इसकी जो इमेज है दैट ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। हमेशा इसकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमेशा हमारी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड। तो इसीलिए हमारे पास में जो इमेज है उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है। बिकॉज वर्चुअल मीन्स आभासी। हमें लगता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड से आ रही है, बट इट इज एक्चुअली वर्चुअल, है ना, वो एक वर्चुअल इमेज होती है। सो यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज होता है प्लेन मिरर के अंदर दैट इज वर्चुअल। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट की जो भी साइज आपने मेजर की है या जितनी भी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की यहाँ पे हमारे पास में इमेज भी फॉर्म होती है। सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर।
थर्डली अगर हम बात करते हैं कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस आपकी इमेज का भी होता है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो आपने पुट किया है उसका डिस्टेंस मिरर से जितना है उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज का भी होगा प्लेन मिरर से। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे आपका एक और टर्म यूज किया जाता है, लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज द साइंटिफिक टर्म। ये आपने देखा भी होगा, आपने कई बार मिरर में ऐसा किया भी होगा कि लाइक व्हेन यू आर रेजिंग योर राइट हैंड, जब आप अपना सॉरी ये आपका लेफ्ट हैंड, जब भी आप मिरर के अंदर अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो वो आपका राइट अपीयर होता है मिरर के अंदर, एंड व्हेन यू आर राइजिंग योर राइट हैंड इट अपीयर्स लेफ्ट इन योर मिरर। सो इसी का जो आपका चेंजिंग फॉर्म है दैट इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। यही क्या होता है, आपका लेटरल इन्वर्जन होता है। सो दिस टर्म इज राइट अपीयर्स लेफ्ट and left appears right. So this is your lateral inversion, जो आपकी जो बुक्स हैं उसके अंदर भी ये टर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, सो दिस इज योर lateral inversion and this is some of the properties of plane mirror। यहाँ पे एक और चीज जो मैं आपको रिफ्लेक्शन के साथ बताना चाहती थी, that is rectilinear propagation। rectilinear propagation ये वर्ड स्टूडेंट्स आपने बुक के अंदर कहीं जगह पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम इस टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे एंड उसके बाद में इस टर्म को हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे एंड उसके बाद में स्टडी करेंगे। रेक्टिलिनियर, कहीं बार आपने कहीं चैप्टर्स में इस टर्म को स्टडी किया होगा। रेक्टिलिनियर का बेसिकली मीन्स होता है स्ट्रेट लाइन। तो ये टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट की, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट की, और लाइट हमेशा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। कभी भी वो आपकी ना ही तो इस तरह से ट्रैवल करती है और ना ही वो किसी जिगजैग मोशन को फॉलो करते हुए ट्रैवल करती है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट के पाथ को रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ ऑब्स्टेकल, ये एक ऑब्स्टेकल है एंड दिस इज योर लाइट सोर्स एंड यहाँ से लाइट जो है वो आ रही है। तो इस ऑब्स्टेकल से जब लाइट जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद में वो फिर से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, इट विल नॉट टेक एनी ऑफ द अदर शेप। तो इस स्ट्रेट लाइन की ट्रैवलिंग ऑफ लाइट को हम लोग बोल रहे हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर वर्ड का मतलब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर हमारे पास में टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें काफ़ी स्टडी करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं इसके लिए आपको देने वाली हूँ एक सेपरेट वीडियो। सो तब तक के लिए अगर आपको ये रिवीजन वाला पार्ट जो है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सभी कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें एंड बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो थैंक यू।